जी लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब इसमें हम चैप्टर 3 की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 और 4 इस दोनों में कंपैरेटिवली मॉडरेट चैप्टर थे, लेंथी नहीं थे चैप्टर 2 की तरह। तो इनमें जो टाइप ऑफ केस स्टडीज है वो भी कम है। दो तरह की केस स्टडीज चैप्टर 3 में और दो ही चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 क्या था हमारा? डाटा एनालिटिक्स। याद है इसमें हमने वो स्टेजेस पढ़ी थी, साइकिल पढ़ा था। शाबाश, बिल्कुल। तो पहली केस स्टडी क्या टाइप क्या? आइडेंटिफाई द एनालिसिस टाइप, यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव है या प्रेस्क्रिप्टिव। आपने ये आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने वो एनालिसिस दे देगा और आपसे कहेगा जरा मैच तो करो। क्या मैच करो? क्या है, कौन से वाला एनालिसिस है? ठीक है, यानी इसमें भी उसने वही टाइप ऑफ केस स्टडी होगी, मिलती जुलती क्या कि इंफॉर्मेशन दी है और हमसे पूछ रहा है क्या करो? मैच करो। एक ये, और एक दूसरी बड़ी केस स्टडी क्या थी जिसमें कोई इशू है, इशू कहता है हमें उसका इफेक्ट बताओ क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस नुकसान बताओ क्या होगा, और हमें कहता है उसकी रिकमेंडेशन बताओ क्या होगा। क्या कह रहा है? वर्ड में भी गिवन कह रहा है शॉर्ट बिजनेस स्टोरी, कोई ना कोई बिजनेस सिचुएशन क्रिएट करता है हर केस स्टडी में। आपको बताइए ये केस स्टडी की पहचान ही यही होती है, इसके बगैर तो केस स्टडी बनती नहीं है। क्या? शॉर्ट बिजनेस स्टोरी होगी। फिर उसके बाद उसमें कुछ नंबर चार्ट वगैरह, यानी कोई ना कोई एनालिसिस आपको बता देगा। एनालिसिस किसी भी शक्ल में हो सकता है। कह रहा है कोई नंबर्स हो सकता है, कोई हो सकता है आपको चार्ट दे दे, कोई जिसमें सेल्स ड्रॉप हो रही हो, डिफेक्ट रेट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा, चर्न ट्रेंड। चर्न ट्रेंड क्या होता है? हाँ, एम्प्लॉय भाग जाए। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। वर्ड में भी रिक्वायरमेंट क्या होगी? कह रहा है बताओ इस सिचुएशन में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, डायग्नोस्टिक है, प्रेडिक्टिव है या प्रेस्क्रिप्टिव है। और सिर्फ ये नहीं बताना कि ये प्रेडिक्टिव, साथ में उसकी रीजन भी बतानी है, साथ में रीजन भी बतानी है। रीजन असल में डेफिनेशन है। अगर आप थोड़ा सा सोचे ना कि भैया कोई एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्यों है, तो रीजन उसकी डेफिनेशन में छुपी होती है। कैसे सॉल्व करना है? आपने देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है भैया कि अगर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है व्हाट हैपेंड, तो ये कौन सा एनालिसिस होगा? डिस्क्रिप्टिव। अगर वो पूछ रहा है व्हाई हैपेंड, आप ये सर्च करना चाह रहे हैं कि क्यों हुआ, डायग्नोस्टिक। फिर फ्यूचर में क्या होगा, प्रेडिक्टिव। और हमें करना क्या चाहिए? जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है ना, आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हमारा प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या बताएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। कह रहा है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टाइप का एनालिसिस है। यानी ये अगर आपको चार अल्फाज याद हैं, व्हाट, व्हाई, व्हाट विल हैपन और व्हाट शुड बी। कह रहा छोटी सी एग्जांपल है जी, क्या केस स्टडी हो सकती है? कह रहा रिटेल चेन रिपोर्ट्स दैट वीकेंड सेल्स फेल 12%। अच्छा, ये अब जो उसने आपको एनालिसिस बताया है ना, 12% डिक्रीज हुआ है, ये तो यहां पे तो सीधा सीधा बता दिया। मे बी एग्जाम में कोई टेबल दे दे या कोई छोटा सा चार्ट दे दे, तो आपने उसे घबराना नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। कंपेयर टू लास्ट मंथ, मैनेजमेंट आस्क समराइज व्हाट हैपेंड, explain why it likely happened, forecast next weekend sales and recommend actions to recover sales. recommend action to recover sales कौन सा एनालिसिस है? प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। explain why it likely happened, forecast प्रेडिक्टिव। और समराइज क्या है? डिस्क्रिप्टिव। तो क्या आपके सामने कोई एनालिसिस रखा जाए, उसकी टाइप बता देंगे? तो फिर मुझे एक क्वेश्चन तो बताइए जो उसने नहीं पूछा हुआ। मेरी स्टेटमेंट देने को आपने ट्रू और फॉल्स बोलना है। स्टेटमेंट क्या है? हर एनालिसिस में टेक्निक्स सेम यूज होती हैं, हर एनालिसिस में सेम टेक्निक्स यूज होंगी। डिस्क्रिप्टिव में भी वही। फॉल्स है। क्या आपने पढ़ा हुआ है किस एनालिसिस में? ये मुझे अंदाजा था कि आप इसको फॉल्स कर देंगे, लेकिन अब अगला सवाल आप शायद नहीं बता सकेंगे। ये तो पता है आपको डिफरेंट एनालिसिस में डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, किस एनालिसिस में कौन सी टेक्निक यूज होती है। क्या ये कोई कंसेप्ट हमने पढ़ा है? किस एनालिसिस में कौन सी टेक्निक यूज होती है? ड्रिल डाउन याद है? चार्ट्स, समरीज, डिस्क्रिप्शन। शाबाश, ठीक है जी। तो ये वो हमसे पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन में नीचे उसने वो इसको सॉल्व किया हुआ। डन जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें भी क्या करना था? मैच ही करना था, मैच ही करना। जैसे डाटा की टाइप्स को मैच करना है, एनालिसिस की टाइप्स को भी मैच ही करना है। ये भी मैचिंग वाली केस स्टडी हुई, ठीक है।
सिर्फ आपने हेडिंग याद करने से अंदाजा लगा ले, बाकी सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। मैच टाइप की केस स्टडी है तो हमने बताना होता है किससे रिलेट करता है और आगे उसको जस्टिफाई करवाना है क्यों करता है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगली केस स्टडी वो क्या है जी? डाटा एनालिटिकल साइकिल स्टेप। ये तो वही वो स्टेजेस थी, ये साइकिल है। अब इसमें भी सेम ही स्टाइल है, मैपिंग करो, मैच करो। यानी हमें क्या करेगा, डिफरेंट स्टेजेस साइकिल की डिफरेंट होती है ना। डाटा एनालिसिस की जो साइकिल है उसमें हर स्टेप पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। तो आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सी वाली एक्टिविटी है, कौन से वाला स्टेप है? स्टेप्स याद है? डाटा एनालिटिक्स के स्टेप्स याद है? हेडिंग्स याद है आपको स्टेप्स की? क्या क्या स्टेप्स की हेडिंग थी, कौन कौन बता सकता है? शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, वही तो। कितने स्टूडेंट को ऐसे याद है? अभी याद है, शाबाश, अच्छी। इसका मतलब सिनेरियो शोइंग टीम एक्टिविटी, टीम की कोई ना कोई एक्टिविटी बताएगा। कलेक्टिंग डाटा, क्लीनिंग एरर्स, बिल्डिंग मॉडल, इंटरप्रेटिंग डैशबोर्ड, इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस, ये सारे डाटा एनालिटिक्स के स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई विच स्टेप्स ऑफ द एनालिटिक्स साइकिल आर हैपनिंग, कौन सा स्टेप है? और बात पूछता है इसके अगला स्टेप भी बता दो। ठीक है, कह रहा है रीड द वर्ब्स, याद रखो। क्या याद रखो? क्लीन, एक्सप्लोर, मॉडल, इंटरप्रेट, एक्ट, मॉनिटर। तो उसने पता क्या किया, उसने आपको उसके स्टेप्स बता दिए, हर स्टेप का जो है लफ्ज था। यानी ये केस स्टडी भी ऊपर वाली केस स्टडी की तरह ही है, नहीं है, वही है, सिर्फ कंसेप्ट डिफरेंट है। टाइप ऑफ केस स्टडी वही है। क्या? इंफॉर्मेशन दी है, मैच करो। इंफॉर्मेशन दी है, मैच करो। अब वो जाहिर है जिस कंसेप्ट में उसने ये टाइप उसके लिहाज से चेंज करा। डाटा टाइप्स ऑफ डाटा चैप्टर 1 की पहली केस स्टडी भी यही थी, इंफॉर्मेशन दी है, मैच करो। कैसे करें केस? हॉस्पिटल मर्ज पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम 3 सिस्टम, और हमें पता चल गया अब उसने मर्ज किया है ना, जो मर्ज हुआ है उसमें कोई ना कोई दवाई फ्री होगी। द डाटा सेट कंटेन्स, देखा भाई, मिसिंग एजेस, एज नहीं है कहीं पे। फिर क्या है? डुप्लीकेट आईडीज है, एंड इनकंसिस्टेंट डेट फॉर्मेट है। एक डिपार्टमेंट किसी और फॉर्मेट में चल रहा था, दूसरा डिपार्टमेंट किसी और पे चल रहा था, इन्वेंटरी वाला और पे, सेल्स वाला और पे, मर्ज किया। ये तो होना था। टीम इज फिक्सिंग दीज इश्यूज बिफोर मेकिंग एनी चार्ट। वो कह रहे हैं भैया चार्ट बाद में बनाएंगे, पहले इसको हाँ जी, मुंह से ऐसे मेरे लफ्ज निकल गया आपको दादा, लेकिन पिक कर लिया होगा आपने। आइडेंटिफाई करंट साइकिल स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप। करंट साइकिल स्टेप कौन सा है? डाटा क्लींजिंग। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं? मिसिंग इंफॉर्मेशन फिक्स किया जाता है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को, डुप्लीकेट को, फॉर्मेट को। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है इसका भला? डाटा क्लींजिंग के बाद क्या करते हैं? मैचिंग केस स्टडी। डन जी। तो चैप्टर 3 क्या है? डाटा स्टेजेस और एनालिटिक्स। इसमें किस तरह की केस स्टडी पूछ सकता है? वो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी बता देगा और कहेगा बताओ ये किस स्टेज से किस स्टेप से रिलेट करती है। डन। ये केस स्टडी तैयार करेंगे, आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? छोटी सी केस स्टडी थी। डन। चैप्टर 3 खत्म, और तो नहीं है इसमें कोई? चैप्टर 4 आपका फेवरेट, बिग डाटा। इसमें भी 2 टाइप की केस स्टडी है, छोटा सा ये भी। पहली कौन सी टाइप? 5 E's डायग्नोसिस सिनेरियो। आइडेंटिफाई, यानी आगे एक्सप्लेन कर रहा है ब्रैकेट में कि भैया 5 E's डायग्नोसिस सिनेरियो का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई पेन वी, वो वाला वी आइडेंटिफाई करो जिसमें मसला है, मसले वाला वी आइडेंटिफाई करो। वी याद है 5 E's ऑफ बिग डाटा? कौन कौन से थे? एक स्टेटमेंट दे लूंगा, आपने ट्रू और फॉल्स करना है। मुझे पता है आप फॉल्स करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा देखें जरा कैसे करें।
एक वी है वेलोसिटी ऑफ डाटा, इसका मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाटा, ऐसा ही है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वेलोसिटी डाटा एरर्स के वेलोसिटी स्पीड है, सब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कह रहा है व्हाट मे बी ए सिनेरियो वेयर ए कंपनी स्ट्रगल्स ड्यू टू वन मेन डाटा इशू, कोई एक डाटा इशू से कंपनी स्ट्रगल कर रही होगी और रिक्वायरमेंट में क्या कहेगा, कहेगा बताओ कौन सा वी है जो कोर प्रॉब्लम है और ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये आगे कमेंट्री होती है, किसका कॉन्सिक्वेंस बताओ, इसकी वजह से क्या नुकसान होगा। ये आपकी जनरल कॉमन सेंस कमेंट्री होती है कि आपसे कुछ भी कह दिया जाए, भैया ये मसला बैकअप नहीं हो रहा, क्या मसला होगा, आप कहेंगे बैकअप नहीं हो रहा तो भैया अगर डाटा करप्ट हो गया तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, रैंसमवेयर अटैक हुआ तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये कॉन्सिक्वेंस होता है। अप्रोच टू सॉल्व क्या है, मेन डिफिकल्टी मैच इट द करेक्ट वी। आपने जो मसला, ये है मसला बताएगा, फिर पूछेगा बताओ कौन से वी में प्रॉब्लम है, 5 वी में से। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली कहेगा कि 5 वी और डाटा में से प्रॉब्लम बताओ, और फिर आपने क्या करना है, मसले को रिलेट करना है करेक्ट वी के साथ। डन जी, कर सकते हैं इसको। ये भी वही तरह की केस स्टडी नहीं होगी, किस तरह की, मैच वाली, मसला है उसको मैच करना है। बाकी आप कहते हैं एक्सप्लेन भी करना होता है, वो जाहिर है जब आप मैच कर लेते हैं तो जो कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशन में उसकी जस्टिफिकेशन आती है। कह रहे अच्छा फिर जरा गेस करें, टेलीकॉम कंपनी कलेक्ट्स कॉल रिकॉर्ड कस्टमर कंप्लेंट्स एंड नेटवर्क लॉग। अच्छा एक मिनट ठहरे, अब मैं यहां पे रुक के मेरे जहन में आ रहा है कि बहुत सी तरह का डाटा आ रहा है, बहुत सी तरह का डाटा आ रहा है। हाँ, तो मेरे जहन में जो वी आया था वो है वैरायटी वी, लेकिन आगे देखते हैं कहानी में हो सके मोड़ मुड़े। कह रहा है however many records contain incorrect customer IDs and missing fields leading to inaccurate churn prediction models। अब यहां पे मसला बताया ना, मसला इसमें नहीं है, मैनी टाइप ऑफ डाटा मेंटेन कर रहा है, मसला ये नहीं है कि वो कह रहा है भैया मसला हो रहा है, मसला क्या है, एरर्स वाला डाटा है। तो बताइए कौन सा वी का, ठीक है जी, ठीक है। कह रहा अगर ये इनकरेक्ट डाटा होगा आपका तो फिर इसका मतलब ये हुआ टेलीकॉम कंपनी जो है वो कंप्लेंट्स ज्यादा होंगी कस्टमर्स की, इनकरेक्ट डाटा कस्टमर छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। आपने पैकेज बैलेंस पूछा, बैलेंस ही गलत बता दिया, अंदाजा लगाया आपका क्या हाल होगा। अभी 2000 का पैकेज ही है और अभी 200 बैलेंस पड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह की कोई एरर होंगे। तो ये रेलिवेंट वी आइडेंटिफाई कर लिया, उस वी को एक्सप्लेन भी कर लेंगे। वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिखना, उसको रिलेट करना, फिर बताना है रिड्यूस डाटा रिलायबिलिटी, ये समझ रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट बताना है कि उसकी ये एक्सप्लेनेशन भी, और थोड़ा सा जब आप सोचा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन से निकलती है। हमने सिर्फ उसे सिचुएशन में फिट करना है कि इस सिचुएशन में उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि वो डाटा रिलायबिलिटी डाउटफुल होती है, इनकरेक्ट डाटा है, इसमें उसने इनकरेक्ट डाटा बताया कौन कौन सा है, कॉल लॉग वगैरह वगैरह, तो वो हमने फिट किया। कोई प्रॉब्लम? तो बिग डाटा में पहली टाइप ऑफ केस स्टडी कौन सी आ गई, मैच करना है, वी ढूंढना है, पेनफुल वी, कौन सा वी, पेनफुल वी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा है, चैलेंज सॉल्यूशन रिस्पांस सिनेरियो। अच्छा ये वही लग रहा है इसमें, क्या वाला, ये मैच वाला नहीं है, ये मुझे लग रहा है केस स्टडी कौन सी वाली है, मसला का नुकसान उसका हल, मुझे लग रहा है ये उस टाइप की है, फीलिंग है मेरी। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या होगा, सिनेरियो डिस्क्राइबिंग बिग डाटा फेलियर। अच्छा मसला कोई भी हो सकता है, कौन सा, स्लो प्रोसेसिंग हो सकती है, मेसी डाटा हो सकता है, मिक्स डिफरेंट टाइप्स, प्राइवेसी इश्यूज हो सकता है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोरेज ओवरलोड हो सकता है, अनरिलायबल आउटपुट हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट जो किसी काम की नहीं है। व्हाट मे बी रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द मेन चैलेंजेस, चैलेंजेस किसको कह रहा है, इश्यूज को, मसले मसाइल को, एंड रिकमेंड प्रैक्टिकल कंट्रोल्स आर सॉल्यूशन। वो कह रहा है मुझे हल भी बताओ इसका, क्या कंट्रोल होने चाहिए, क्या हल होने चाहिए कि मसला हल हो जाए।
कॉन्सिक्वेंस नहीं पूछ रहा, लेकिन हम ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, अगर कभी पूछे तो बता भी देंगे। अप्रोच क्या है? नरेट द चैलेंज, मसला बताओ, इंपैक्ट बताओ, वही कॉन्सिक्वेंस, और फिर उसका एक दो हल भी बता दो। मार्क्स कम है तो 1, ज्यादा है तो 2। भाई समझ रहे हैं? बिग डाटा में 2 तरह के क्वेश्चन, एक मैच वाला, एक इशू, कॉन्सिक्वेंस और सॉल्यूशन। कह रहा है जैसे हॉस्पिटल मर्ज लैब डाटा, वेरेबल डिवाइसेस रीडिंग एंड डॉक्टर्स नोट्स, बहुत सा डाटा है ना, लैब डाटा को मर्ज किया, वेरिएबल डिवाइस रीडिंग को मर्ज किया, डॉक्टर नोट्स को मर्ज किया। जैसे ही मर्ज का लफ्ज आया फौरन मेरे सहन में आ गया कोई ना कोई गड़बड़ होने लगी है। कोई 2 चीजों को मर्ज करें तो 2 चीजें उनमें कोई ना कुछ गड़बड़ होती है। ऐसे ही है ना, जैसे 2 इंसान होते हैं ना, कहीं पे 2 इकट्ठे होंगे तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं है। क्योंकि अगर 2 इंसान एक जैसे हो तो फिर एक की जरूरत नहीं होती ना, हर एक का अपना अपना काम है, अपने अपने स्किल है। ठीक है, तो यहां पे डाटा में भी यही होता है, जहां कहीं मर्जिंग होगी कोई ना कोई मसले आएंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट हमारा किसी और फॉर्मेट के ऊपर किसी और तरीकेकार से हो सकता है कि उसको मेंटेन करा डाटा, दूसरा किसी और तरीकेकार से। कह रहे रिपोर्ट्स आर इनकंसिस्टेंट बिकॉज पेशेंट आईडीज डू नॉट मैच। रिपोर्ट इनकंसिस्टेंट है, पेशेंट आईडी मैच नहीं करते। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आईडी है वो ई से स्टार्ट होता है, E1, E2, E3। आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका आई से होता है, I1, I2। अब जब इमरजेंसी से आईसीयू रूम में शिफ्ट किया जाता है तो डाटा मैच, उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलता हमें। क्यों रिकॉर्ड नहीं मिलता? आईडी मैच नहीं करते। कह रहा है बिकॉज पेशेंट डू नॉट मैच, डाटा हैज मिसिंग वैल्यूज। कोई इमरजेंसी में रश लगा होता है ना, तो हमें फटाफट भागम भाग होती है, वहां पे क्या आप डाटा फॉर्म फिल करें कि मरीज को ट्रीट करें, इसलिए क्या करते हैं वो मिसिंग इंफॉर्मेशन कुछ चली जाती है। ये मसला बता रहा है। एंड एक्सेस इज शेयर्ड अमंग स्टाफ, और सारे स्टाफ को एक्सेस शेयर कर दी जाती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे और। प्रोसेसिंग इज स्लो ऑन वन सर्वर, प्रोसेसिंग स्लो है ऑन वन सर्वर, तो वन सर्वर है तो स्लो तो होनी होनी है, सर्वर की तादाद बढ़ानी चाहिए। इशू सामने आए आपके? तो बताइए आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड प्रपोज सॉल्यूशन। चैलेंजेस बताए। सबसे पहला इंटीग्रेशन चैलेंज। इंटीग्रेशन डाटा प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हुआ, ठीक, हाँ जी, लिंक प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ। तो बताइए डाटा की प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए फिर कंट्रोल बताएं क्या होगा? इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की कौन सी की? प्राइमरी फॉरेन की। शाबाश, बिल्कुल ठीक। देखिए वो हो सकता है, आपको पता है एक मसले के कई हल हो सकते हैं, तो हो सकता है उसका हल कुछ और हो, हमारा हल और, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना कि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है हमारा सोल्यूशन, तो वो ठीक है। ठीक है, कह रहा है यूज मास्टर पेशेंट इंडेक्स, यानी यूनिक आईडी, स्टार्ट से हर डिपार्टमेंट में यूनिक आईडी यूज करे। मास्टर पेशेंट इंडेक्स का मतलब है सेम कोड यूज करें हर पेशेंट का हर डिपार्टमेंट में। ठीक है। डाटा क्वालिटी या वेरासिटी इशू, क्या ये मिसिंग डाटा है, इनकरेक्ट डाटा है, ये इशू आ गया ना, इसका क्या हल है बताएं? डाटा क्लींजिंग, आसान तरीन हल बताएं, डाटा क्लींजिंग। फिर उसके आगे क्लींजिंग की 2-3 एग्जांपल भी बता दें, जैसे डी डुप्लीकेशन। डी डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन खत्म करो, यूनिफॉर्मिटी आउट करो, यूनिक आईडीज साइन कर। वैलिडेशन चेक, वैलिडेशन चेक यानी वैलिडेशन चेक क्या इंश्योर करते हैं? हमने जो डाटा इनपुट किया है वो वैलिड है कि नहीं। ऐसा नहीं कस्टमर ने पूछा कितनी एज, उसने कहा 50, हमने 50 लिखा और गलती से 1 0 एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे होता है ना कभी कैलकुलेटर पे, कि कैलकुलेटर मेरा कैलकुलेशन आपकी ठीक होती है, गलती हो जाए, पता चले 500 साल उम्र है इसके। हाँ जी बिल्कुल, इसके भाई ऐसे डॉक्टर, ऐसे मरीज का डॉक्टर ने इलाज नहीं करना, बल्कि फिर उससे पूछना है तो भाई खाते क्या है आप। प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यूज, क्वेश्चन केस स्टडी की किस इंफॉर्मेशन से आपको पता है प्राइवेसी इशू है, तो क्या करना चाहिए? क्लासिक एग्जांपल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। शाबाश, ये तो आपकी क्लासिक। इंक्रिप्शन भी आप करें, किस लिए? ताकि अगर कोई अदर रोल वाला एक्सेस कर भी लेना तो उसको रीड ना कर सके, पता ना चल सके। और लॉग,
लॉग किस लिए? ताकि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर रहा हो तो पता चल जाए। ये लॉग डिटेक्टिव है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल पता है ना? मसला हो ही ना, इसके लिए प्रिवेंटिव हो तो पता चल जाए। प्रोसेसिंग स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी किस कहां से पता चला आपको? स्केलेबिलिटी सिंगल। तो क्या करें? सर्वर्स को बढ़ा दे। इससे भी आसान हल कोई बता सकता है? सर्वर क्लाउड बेस्ड, ठीक है। वो सर्वर आप इन हाउस भी स्टैब्लिश कर, ऑन प्रेमिस बोलते थे जिसको, और क्लाउड भी। कौन से वाला बेहतर है? डिपेंड करता है, ये नीड पे डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंशियल मैटर हो, सारे बैंक के कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, वो तो क्लाउड पे कभी नहीं। वो क्लाउड कंपनी खुद ही अगर वो है ना, छोटी मोटी कंपनी खुद लेके भाग जाएगी डाटा। चलिए, तो ये समझ आया आपको? ये अच्छी केस स्टडी थी दोनों इस चैप्टर की, क्योंकि इसमें पहली वाली केस स्टडी कौन सी थी? मैच वाली। दूसरी कौन सी थी? इश्यू आइडेंटिफाई। तो अभी तक के लेक्चर में जो दो सबसे बड़ी टाइप ऑफ केस स्टडी आपने सीखी है ना, आपने देखा डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई, वो कौन सी वाली है? एक मैच वाली, एक इश्यू आइडेंटिफाई, कॉन्सिक्वेंस और रिकमेंडेशन। ठीक है जी। बाज़ औक़ात ऐसा होगा एग्जाम की केस स्टडी में आप शायद ये आइडेंटिफाई ना कर पाए ये किस चैप्टर की है, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो, हाँ जी बिल्कुल, इंटरलिंक्ड है, डिफरेंट चैप्टर्स में कॉमन डिस्कस हुए हैं या इंट्रोड्यूस, तो वो लाजमी भी नहीं है आपके लिए जानना। ठीक है, कंसेप्ट आइडेंटिफाई करें, इशू आइडेंटिफाई करें, कौन सा चैप्टर है ये लिखना जाना जरूर, लेकिन अमूमी तौर पे पता चल जाया करेगा आपको। लेकिन कुछ केस स्टडी में नहीं भी पता चलेगा, तो आपने इशू आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। चैप्टर कोई सा भी हो, हमें क्या डन जी। चलिए, तो अभी कुछ आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई कि किस तरह की केस स्टडी आएगी और हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। शाबाश। अच्छा, आज फिर एक काम कीजिएगा, कल फिर 2:30 बजे क्लास होगी हमारी। एक काम आपने ये करना है कि कुछ केस स्टडीज में आपके साथ शेयर, 9 चैप्टर्स की केस स्टडी शेयर कर दी है मैंने, मॉडल केस स्टडी इसी तरह की, ठीक है, वो इमेज की शक्ल में, और बाकी की आज रात को मैं शेयर कर दूंगा। आप उसको एक दफा पढ़ आइएगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा ना तो बैकग्राउंड जरा सेट होगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसको कंसेप्ट को बिल्ड ऑन करना उसके ऊपर। डन जी। जी नहीं सारे की 9 की तो कर दी हुई है, 9 चैप्टर्स की, बाकी 9 चैप्टर्स की आज करनी है रात को, ठीक है, आपके ग्रुप्स में। तो उसको पढ़ाइए, वो इमेज की शक्ल में होगी, आपको पता है जरा फूल बूटे बना के वो क्या होता है वो, हाँ वो, तो वो उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं आपसे ये सिंपल भी शेयर कर दूंगा, कुछ स्टूडेंट इसके साथ कंफर्टेबल होते हैं वो इसमें तैयारी कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।